चलो हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने बेसिकली लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना, कि हमने बोला था कि दो लिक्विड का अगर मिक्सचर लेते हो तुम, ठीक है, दोनों ही वोलेटाइल होते हैं, तो होता क्या है कि दोनों का जो प्रेशर है, मतलब कि जो टोटल प्रेशर होगा दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज होगी। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि लिक्विड के अंदर भी उनके मोल फ्रैक्शन रहेंगे कुछ, और क्या है वहां पे भी गैसियस फेज में भी उनके मोल फ्रैक्शन रहेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन देखने तो राउट फ्लो लगाना पड़ेगा, और अगर क्या है हमें उसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देखने तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाल्टन फ्लो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कंपोजिशन बताई थी कि देखो अगर तुम्हें मान लो लिक्विड के अंदर देखना हो तो, ठीक है, लिक्विड के अंदर कंपोजिशन देखना तो तुम क्या करोगे, जैसे पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारा वो मान लो पी आई नोट काई आई होता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर काई आई निकालना है तो तुम्हें क्या है, पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है, और उसको क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें पी आई नोट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम्हें वो चाहिए, क्या कहते हैं, सोल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन चाहिए। लेकिन अगर मान लो तुम्हें अगर वेपर फेज में चाहिए तो तुम्हें क्या है, पी आई चाहिए होगा और पी टोटल चाहिए होगा वहां पे, ठीक है, वाई आई निकालने के लिए। तो तुम्हें यहाँ क्या करने का, पी आई बाय पी टोटल करना पड़ेगा वाई आई, ठीक है, वाई आई निकालने के लिए। ये दो फॉर्मूले हैं, तुम्हें ध्यान रखने हैं कि अगर, ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर मान लो तुम्हें ये सोल्यूशन फेज में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर तुम्हें मान लो वेपर फेज में निकालना है तो ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे पी टोटल क्या होगा, पी टोटल क्या होगा, सब गैसेस का जो भी पार्शियल पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, सब गैसेस का जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा। तो ये चीज तुम्हें करनी है, ठीक है, मतलब एक में क्या करना है, पार्शियल प्रेशर को क्या कर देना है, उसके प्योर वाले से डिवाइड कर देना तो मोल फ्रैक्शन दे देगा। देखो यही है बस, एक पार्शियल प्रेशर को प्योर वाले से डिवाइड कर दो तो सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, एक पार्शियल प्रेशर वाले को टोटल से डिवाइड कर दोगे तो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तुमको, ठीक है, ये चीज रहेगी, ये हमने कल बात करी थी, ठीक है। चलो देखो अब हम बात करते हैं, हमने कल क्या बोला था कि हमने हमने कहा था कि लिक्विड के अंदर हम दो चीजें डाल के देखेंगे, एक तो वोलेटाइल सोल्यूट डाल के देखेंगे, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने वोलेटाइल सोल्यूट का तो बात कर ली कि वोलेटाइल सोल्यूट डालने से क्या चीजें हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मान लो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब सेकंड पार्ट हम इसका करने वाले हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जनरली हम क्या बात करते हैं, हमारे जो सॉलिड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल रहते हैं, तो हम इसमें क्या है सॉलिड डालने वाले हैं नॉन वोलेटाइल, यानी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड इन लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अब एक चीज देखो जरा, तुम देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये मेरा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा क्लोज कंटेनर है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये कुछ इवेपोरेट होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इसका। अब मुझे ये बताओ, ये जो वेपर प्रेशर है ये मतलब वेपर्स कैसे बन रहे हैं, तुमने इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ा होगा शायद, है ना, यस सर। इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ रखा है कि सरफेस से उठ के क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, वेपर्स में बन जाते, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो लिक्विड सरफेस के लिक्विड के ऊपर, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो क्या है, इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, वो इवेपोरेट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, सरफेस के ऊपर अगर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा वेपराइजेशन होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना, ज्यादा वेपर प्रेशर, यस अगर सर, ज्यादा होगा। ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली कहानी क्या है, तभी तो हमने, याद है तुमने 9th में पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस एरिया के साथ बढ़ता है, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे सरफेस उतना ज्यादा फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन होता है, ठीक है। यहाँ यस पे भी सर। वही चीज हो गई कि अगर सर वही बात हो गई कि सरफेस बढ़ाने से क्या हो रहा है, सरफेस बढ़ाने से ये हो रहा है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर बढ़ रहा है। अगर मैं इतना छोटा सा सरफेस ले लूं, इसके ऊपर सिर्फ 4-5 मॉलिक्यूल होंगे, अब मैंने सरफेस बड़ा कर दिया, इसमें 10-12 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। अब 10-12 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ठीक है, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर वाली चीज होगी, ठीक है, ये चीज रहेगी। चलो ये तो कब कब की बात हो गई, प्योर लिक्विड की बात कर ली जब मैंने, प्योर लिक्विड की, ठीक है। और ये जो सारे पार्टिकल्स थे ये किसके थे, प्योर लिक्विड के पार्टिकल्स थे, ठीक है, प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे हमारे सरफेस के ऊपर, जिनके क्या है वेपर्स बन रहे थे। यानी ये जो वेपर प्रेशर था किसकी वजह से था, ये वेपर प्रेशर क्या था, प्योर सोलवेंट की वजह से था बेसिकली, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरी सिचुएशन ली, जब मैंने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एडिशन हो गया। अब क्या होगा देखो, अब भी सेम सिचुएशन रहेगी कुछ,
ठीक है, बस वो हल्का सा फर्क आएगा। वही कंटेनर लिया, ठीक है, वही मैंने लिक्विड लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ये सोल्यूशन है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो ये सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है हमने, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो सोल्यूट तो वेपराइज करेगा नहीं, ठीक है। अभी भी वेपर प्रेशर जो होगा किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है अब, हाँ, अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, देखो अब ये क्या है, सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पड़े हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि सरफेस पे क्या है ना, सरफेस पे क्या है, केवल और केवल अगर बात करूं मैं, ठीक है, केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं होंगे, उसके सरफेस पे अब कुछ सोल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, ये रेड वाले सोल्यूट के पार्टिकल हो गए हमारे, ठीक है, और ब्लैक वाले हमारे क्या थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो ऑब्वियस ही बात है जब सोल्यूट के पार्टिकल आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है नंबर कम होगा पार्टिकल्स का, ठीक है, पार्टिकल्स का सरफेस के ऊपर नंबर कम हो जाएगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया तो वेपर्स कम बनेंगे, और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है सर। बट तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो क्या है, वो भी प्योर सॉल्वेंट का ही हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है वो, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैंने मान लिया इसको P1 मान लिया, मान लो, और इसको यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है इसको P2 माना, तो मुझे पता है कि P1 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा P2 से, ठीक है, ये चीज रहेगी। बोलो सर। लेकिन जो सॉलिड हम डाल रहे हैं वो तो गैप में फिल हो रहा है ना सर, ना कि मतलब उसके साथ चिपक नहीं रहा सर। जो सॉल्वेंट है सर, उसके जो गैप्स बन रहे हैं उसके अंदर वो फिल हो रहा है सर। तो गैप्स तो पहले भी उतने ही थे सर, वो गैप्स में भर गया ना सॉलिड जो हमने भरा है, मतलब डाला है सर। नहीं, गैस में कहाँ भर गया, वो सोल्यूशन बनाया है हमने, वो सोल्यूशन बनाया है हमने, वो सॉल्वेंट के अंदर जाके मिक्स हुआ है वो सॉल्वेंट के अंदर जाके मिक्स हुआ है सोल्यूट, तो उसके सरफेस पे क्या है, मतलब कि अब कुछ पार्टिकल सोल्यूट के भी रह रहे होंगे, ये कह रहा हूँ मैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई कि हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है, मान लो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है। ये चीज आगे काम आएगी तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि अगर मान लो सोल्यूट ज्यादा डाल दिया, ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे सोल्यूट के, तो सॉल्वेंट के कम पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। हाँ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो बाद में देखेंगे, पहले वेपर प्रेशर है फिर बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। हम बॉइलिंग पॉइंट से वेपर प्रेशर पे नहीं आएंगे, हम वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, ये चीज है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एडिशन करते हैं, ठीक है, एक सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, वेपर प्रेशर मेरा क्या है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वेपर प्रेशर का डिक्रीज, जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एडेड। कितनी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट तुमने ऐड किया है उस पर डिक्रीज डिपेंड करेगा। अगर तुमने ज्यादा सोल्यूट ऐड किया है तो ज्यादा डिक्रीज होगा, और अगर तुमने कम ऐड किया है तो कम डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज दोनों केसेस में ही होगा ये चीज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कम हो जाता है, ठीक है, ये चीज रहती है। चलो, तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन की बात हो गई। अब एक बात देखो, अगर मान लो जैसे मैं ऊपर बना रहा था, ठीक है, मैंने ऊपर इक्वेशन बनाई थी एक टोटल प्रेशर की, कि टोटल प्रेशर क्या होता है वोलेटाइल के केस में, जब दोनों वोलेटाइल थे, तो उसमें मैंने क्या इक्वेशन बनाई थी कि वो क्या थी, PA नोट प्लस PB नोट माइनस PA नोट काई बी, यही बनाई थी, ठीक है। या मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूं तो बेसिकली क्या था, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये चीज हो गई, ठीक है। मान लो अगर मैं मानू A को मैंने सोल्यूट मान लिया, B को मैंने क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिया, ठीक है, ये चीज मान लेते हैं अभी। तो अब मुझे बताओ, अब जो है जो प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर लगेगा, अब A तो नॉन वोलेटाइल है, यानी सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसकी वजह से तो लगेगा नहीं, तो वो तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, बेसिकली सॉल्वेंट की वजह से,
ठीक है। और Yes. इसका मतलब क्या हुआ, देखो उस टाइम पे 3 ग्राफ बने थे ना हमारे, हमने अगर देखो जरा एक मिनट, ये वाला था, हमने जब इसमें ये ग्राफ बनाया था तो 3 ग्राफ थे, एक सिर्फ ए का प्रेशर का ग्राफ था, एक बी के प्रेशर का ग्राफ था, एक टोटल प्रेशर का ग्राफ था। यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ होगा प्रेशर ऑफ बी सर। हाँ, क्योंकि ए खत्म हो गया, ठीक है, ए खत्म हो गया और टोटल किसके इक्वल है, प्रेशर ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। तो टोटल और प्रेशर का बी का एक ही सेम ही ग्राफ बनेगा। वो कैसा बनेगा वो हमें पता ही है। हम कैसे निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ इसका, अगर मुझे मान लो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ जाए बी का, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे हम, राउल्ट लॉ लगाएंगे। वो क्या होगा, पीबी किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा पीबी नॉट काई बी के इक्वल, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखूं तो पी सॉल्वेंट जो हो जाएगा, पी सॉल्वेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी नॉट प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू कायो सॉल्वेंट। तो मतलब इसका कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है। सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आएगी जैसे वहां देखी थी हमने, ठीक है, जैसे वहां देखी थी तो वहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन आई थी, तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। हमारा क्या है कि कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, हमारा वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। किसका मोल फ्रैक्शन होगा, सोलवेंट का, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, वो जो काई होगा 0 होगा, यहाँ से जाते हुए वो काई 1 तक जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा सिर्फ इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज? यस सर। सर ओरिजिन, सर यस सर ओरिजिन में काई ए 0 होगा और काई बी 1 होगा ना। देखो पहली मोल चीज फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1। सुनो पहली चीज तो ये, पहली चीज ये कि यहाँ पे क्या है, देखो जो ये ग्राफ बनाया था काई बी और काई ए वाला, ये कि काई ए 1 है काई बी 0 है, यहाँ पे ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में, मैं इधर काई बी 1 कर सकता था, काई ए 0 कर सकता था, ये कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इधर वाली साइड काई बी 1 ले लेता तो ये जो राइट साइड वाला ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता, ठीक है ना। मतलब ये ग्राफ जैसे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा करते तुम, काई बी इज इक्वल टू 1 ले लेते और काई ए इज इक्वल टू 0 ले लेते, तो क्या होता, तो ग्राफ ऐसे बन जाता। पी नॉट ए और पी नॉट बी का मतलब हाँ वही कन्वर्जन हो जाता, वो बदल जाता। और पहली बात तो ये हो गई, तो ठीक है, वहां पे मैटर नहीं करता, रट्टे नहीं मारने कि सर इधर हमने काई बी 0 लिया था, इधर हमने काई ए 1 लिया था, रट्टे नहीं मारने, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बेटा देखो, जब हमने इसका ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ काई ए तो है ही नहीं हमारा, ए तो है ही नहीं हमारा, ए कहाँ है, नॉन वोलेटाइल है, ए नॉन वोलेटाइल है, तो हम उसको कहाँ लेते हैं वेपर प्रेशर में, ये भी तो देखो ना। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर का हमने बनाया है ग्राफ, वो सॉल्वेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाया है हमने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, हाँ Yes, ये sir. चीज हो जाएगी। सर अच्छा हाँ, कभी थोड़ा जूम कर दो, थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जूम कर दो बस। ठीक है, ये चीज हो गई अब हमारी। हाँ ज्योतिरादित्य क्या बोल रहे हो, रिपीट करने को, क्या कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, बोलो। पीए नोट, अच्छा पीए 0, देखो मैंने क्या बोला ना, यहाँ पे ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट माना मैंने, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, सोल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब जब वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट वेपर नहीं बना रहा, तो क्या उससे लगाया गया प्रेशर भी कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब उसके वेपर से नहीं बन रहे तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पीए वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ए कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहा, ए के वेपर से नहीं बन रहे तो प्रेशर कहाँ से लगाएगा वो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बोला कि पीए जो है वो मेरा क्या है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिर्फ जो टोटल प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, जो भी लगेगा, ठीक है, ये चीज बोली है मैंने। और फिर मुझे पता है कि सॉल्वेंट का प्रेशर कैसे निकालते हैं, वो तो राउल्ट लॉ लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, वो राउल्ट लॉ लगाना पड़ेगा, राउल्ट लॉ लगा के हमने क्या है, ग्राफ बना के देख लिया। ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक? यस चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। ये टॉपिक खत्म करके मैं फिर तुमको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। एक बार ये टॉपिक खत्म कर दें हम, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी सुबह 7:30 से क्लास लेनी हो तो तुम ओके हो, मतलब 7:30 से 9:30 तक, मतलब 9 बजे तक? नो सर, सर नो सर बिल्कुल भी नहीं। गलती कर दी, यस सर गलती कर दी तुमसे पूछ के, तुमसे रात पूछना है, को- तुमको सीधा टाइम टेबल देना चाहिए था, नहीं ठीक है? सर। हाँ। यस सर नहीं सर, बिल्कुल कर दो सर कर दो अच्छा, कर दो सर। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की ओके। बात कर रहे हैं हम। उठा नहीं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? देखो, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं? जैसे याद है हमने आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ी थी। यस सर यस हमने सर, आइडियल गैस क्या बोला था? आइडियल जो गैस सारे वो लोगों होती है को जो फॉलो करे। मतलब कि सारे लॉज को फॉलो करती है एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे करती है, ठीक है? जबकि Yes, sir. रियल गैस क्या होती है? हाई रियल गैस टेम्परेचर और हाँ, मतलब लो कि प्रेशर हाई पे। टेम्परेचर और लो Over the प्रेशर पे entire करती है, यस ठीक है? सर जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं करती है, ठीक है? जो हर Yes. टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं करती है, ठीक है? Yeah. वो चीज होगी। सेम यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा समझते हो ना, यहाँ पे भी वही चीज होगी। मतलब हालांकि यहाँ पे लोज कुछ और होंगे, यहाँ पे वो लो क्या होंगे? राउल्ट्स लो हो जाएगा, Raoult's law। ठीक है? और वहां क्या था? वो तो अलग ही बॉयल्स लो, ये सब थे। बस उसको मैंने इसलिए याद करवाया, थोड़ा कंपैरिजन करके तुम्हें ध्यान में रहेगा कि चीजें क्या थी। तो चलो देखो, आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं बेसिकली? आइडियल सोल्यूशन हमारे क्या रहते हैं? वो सोल्यूशन जो क्या करते हैं? राउल्ट्स लो फॉलो करते हैं, फॉलोज राउल्ट्स लो एंड हेनरी लो। इन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? हाँ, फॉलोज आउट लो ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड ठीक है? टेम्परेचर। हाँ, अरे टेम्परेचर नहीं होता है, सुन तो लो, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब ये क्या बोल रहे ये हैं ज्यादा पड़ कि गया है सर। तुम नहीं बैठ सकते, रुक जाओ, तुम्हें मैं पहले म्यूट ही करता हूँ। तुम हाँ, चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है? जो क्या है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है? ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? जो कोई भी कंसंट्रेशन ले लो सोल्यूशन की, मतलब कंसंट्रेशन सोल्यूट कितना डालो, सॉल्वेंट कितना डालो, ठीक है? जब तक सोल्यूशन बन रहा है तब तक, ऐसा नहीं कि सोल्यूट तुमने डाल दिया वो सोल्यूशन ही ना बन रहा हो, मतलब कि, ठीक है? तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सोल्यूशन तक की कंसंट्रेशन ले लो तुम, ठीक है? तब अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है हर एक कंसंट्रेशन पे, तो वो सोल्यूशन कैसा कहलाता है? आइडियल सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है? आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। अब जो आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, उनको मिक्स करते हुए जो डेल्टा एच होता है, मतलब जो एंथैल्पी चेंज होता है, वो क्या है? 0 होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मिक्सिंग का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 0 होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी neither absorbed nor released, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सोल्यूशन बनाते हुए, जब भी हम एक आइडियल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके, ना तो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? और ना ही हमारी एनर्जी क्या है? कोई रिलीज होती है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं आता, डेल्टा एच क्या है? 0 रहता है वहां पे, ठीक है? ये चीज होती है। दूसरी कंडीशन क्या रहती है? दूसरी कंडीशन क्या रहती है? डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो भी 0 होता है, ठीक है? इसका कहने का क्या मतलब है? डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब अगर समझ लो तुमने सल्यूट 50 ml लिया है, तुमने सॉल्वेंट 50 ml लिया है, तो टोटल वॉल्यूम तुमने 100 लिया है, ठीक है? करता हूँ बेटा, रिपीट करता हूँ, बताता हूँ, 1 मिनट सुनो पहले। मैंने क्या बोला? डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? 0 होता है इसका, ठीक है? मतलब अगर तुमने सल्यूट 50 ml लिया और सॉल्वेंट 50 ml लिया है, ठीक है? दोनों को मिलाओगे तो क्या 100 ml सोल्यूशन बनेगा? तुम यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 ml बनेगा, और बनता भी है, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास इनिशियल अमाउंट कितना था? 50-50, इनिशियल 100 था। जब तुमने मिक्स कर दिया तब कितना बना? 100 बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनिशियल वॉल्यूम टोटल, फाइनल वॉल्यूम टोटल दोनों सेम है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 हुआ। मतलब मिक्स करने पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ठीक है? ये चीज हो गई बेटा। अभी हम कंपोनेंट्स, हाँ, जो सोल्यूशन बना रहे हैं ना हम, सोल्यूशन क्या है? रिएक्टिव वाले नहीं देख रहे कि हाँ भी रिएक्टिव है कि नहीं है। वो याद करो, हमने अभी तक जितने भी सोल्यूशन पढ़े हैं कोई रिएक्टिव नहीं था, वो सिर्फ मिक्स होते हैं। जैसे हम शुगर ऐड करते हैं वाटर में, वो जाके रिएक्शन थोड़ी करती है उसके साथ। सोल्यूशन तो तभी बनता है ना, बेसिकली सोल्यूशन तो तभी बन रहा है जब कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ मिक्स हो रही है जाके उसके साथ, ठीक है? सिर्फ मिक्स हो रही है जाके। तो इसका मतलब, हाँ, तो ये चीज है कि हम जो सोल्यूट ले रहे हैं ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो रिएक्टेंट मिक्सचर नहीं ले रहे हम, ठीक है ना? ये चीज ध्यान दो। अच्छा, मैं अभी सारा रिपीट कर देता हूँ, रुको, तुम टेंशन मत लो। देखो, आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे थे हमने। आइडियल सोल्यूशन बोला
कि आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउट फ्लो फॉलो करते हैं हर एक कंसंट्रेशन पे, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसकी इंटायर रेंज पे क्या है वो, मतलब कि आइडियल सोल्यूशन उस राउट फ्लो को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आइडियल सोल्यूशन की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो क्या है, जीरो होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हम सोल्यूशन बनाना शुरू करेंगे ना, आइडियल सोल्यूशन, जैसे मान लो हमने सॉल्यूट डाला, हमने सॉल्वेंट डाला, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है ना। रिएक्शन जब मतलब रिएक्शन इन द सेंस कि जब भी हम कुछ डिसोल्यूशन प्रोसेस वगैरह करते हैं, या तो एनर्जी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में। लेकिन आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि जब हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को जब ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी क्या है, रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी ना तो रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जब मिक्सिंग पे जो डेल्टा एच रहता है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, ये जीरो रहेगा। अब देखो, अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। मान लो तुमने क्या किया, सॉल्यूट का वॉल्यूम 50 ml ले लिया, ठीक है, और सॉल्वेंट का 50 ml ले लिया, ठीक है, मिक्स करने के लिए। तुमने इनिशियल वॉल्यूम कितना ले लिया, तुमने इनिशियल वॉल्यूम टोटल कितना ले लिया, 100 ml। तुमने दोनों को मिक्स किया, तुमने दोनों को मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया। अब जो सोल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा ना, वो कितना बना, 100 ml बना। ठीक है, 100 ml बना। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, कि इनिशियल वॉल्यूम भी 100 था, फाइनल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम बना वो भी 100 बना। इसका मतलब जो मिक्सिंग का वॉल्यूम है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, वो भी क्या है, जीरो रहा। ठीक है, जो डेल्टा वी था मिक्सिंग पे वो भी क्या है, जीरो रहा। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अच्छा अगर 50-50 लेंगे वो 100 ही बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत वॉल्यूम का चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अगर तुमने पहले ही 50 ml का 100 लिया है टोटल, ठीक है, तो जब दोबारा हम सोल्यूशन बनाएंगे तब भी वो क्या होगा, 100 ml होगा। वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा तुमको? चलो वॉल्यूम वाला मैं फिगर से बता देता हूँ, देखो जरा कैसे। जैसे मान लो ये तुमने सोल्यूट ले लिया 50 ml, ठीक है, ये हमने सॉल्वेंट ले लिया 50 ml, ठीक है, ये चीज हो गई। हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पे क्या हो गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, मिक्स करने पे क्या हो गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सोल्यूशन का वॉल्यूम, तुम सोल्यूशन का एक्सपेक्ट कर रहे हो 50 ml डाला है तो इसका 50 ml डाला है तो टोटल 100 ml बनेगा, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, और तुम हर कंडीशन में यही एक्सपेक्ट करोगे कि हमने जितना वॉल्यूम डाला उतना ही बनेगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ आइडियल सोल्यूशन का केस हो रहा है जहां पे कि तुमने अगर मान लो टोटल पहले इनिशियली तुमने 100 ml लिया है, ठीक है, मिक्सिंग के बाद भी वो 100 ही रह रहा है, मिक्सिंग के बाद भी वो 100 ही रह रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के केस में होता है। ठीक है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे क्या है, बेसिकली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो है वो कितना है, जीरो है। ठीक है, ये चीज बोल रहा हूं मैं। अब तुम यही सोच रहे होगे कि सर ये तो हमेशा ही बात होती है कि 50 ml लेंगे, 50 ml लेंगे तो 100 ml ही बनेगा, लेकिन हर बार बेटा ऐसा नहीं होता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे, वो तुम्हें समझ भी आएगा क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये आइडियल सोल्यूशन की बात हो गई। आइडियल सोल्यूशन देख लिया क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये देख लिया हमने, लेकिन अब हम इसका रीजन देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, इसका रीजन समझते हैं। देखो, इसका रीजन जो हम समझते हैं वो रीजन रहता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, हम इसको देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कंसिडर करते हैं इन चीजों को। देखो कैसे, जैसे हमने मान लो सल्यूट लिया था ए, ठीक है, हमने सल्यूट ए कंसिडर किया था, सॉल्वेंट क्या कंसिडर किया था, बी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो सल्यूट के अंदर क्या इंटरेक्शन होंगी, यहाँ पे सल्यूट क्या है, ए इंटरेक्शन करके बैठा होगा, मतलब ए और ए पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर भी क्या होगा, बी और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, ये चीज होगी। अब सोल्यूशन जब बनेगा, सोल्यूशन के अंदर ए इंटरेक्शन ए तो होगा ही थोड़ा बहुत, बी इंटरेक्शन बी भी होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन एक नई इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, कौन सी, ए इंटरेक्शन बी। मतलब सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच में भी इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर सल्यूट है जैसे, तो सल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन रहेगा जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। सॉल्वेंट के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन रहेगा जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया।
अब मैंने क्या बताया कि जब सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन में एक नई इंटरेक्शन पैदा होती है, कौन सी? ए और बी के बीच में, यानी सोल्यूशन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच में, ठीक है, सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच में होती है अब ये, ठीक है। अब देखो, अगर तो हमारी इंटरेक्शन जो इनिशियली इंटरेक्शन थी ए के बीच में, इनिशियल इंटरेक्शन थी बी के बीच में, जो नई इंटरेक्शन बनी ए बी, अगर ये सारी इंटरेक्शन आपस में सेम है, सारी इंटरेक्शन सेम है, तभी आइडियल सोल्यूशन बनता है। अब यहाँ से पता चलेगा ऐसा क्यों, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है ना, ऐसा क्यों। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ जरा एक बार। यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन कब बनता है? जब सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन और सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, वो तीनों, ये सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये प्योर वाली चीजों की बात कर रहा हूँ, जब वो प्योर थे, जब वो मिक्स नहीं हुए थे, बिफोर मिक्सिंग वाली। जब ये तीनों इंटरेक्शन क्या है, सिमिलर हो जाती हैं, जब ये इंटरेक्शन सिमिलर होती है, तब हमारी क्या है, जो सोल्यूशन बनते हैं वो आइडियल सोल्यूशन बनते हैं। अब देखते हैं कैसे, तुम खुद सोचो, ठीक है, तुम खुद सोचो। जैसे यहाँ पे है सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन सेम है, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सेम है, तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो उनको कुछ फर्क दिखेगा? उनको कुछ फर्क दिखेगा कि हाँ हमारी इंटरेक्शन में चेंज हुआ है? नहीं दिखेगा उनको फर्क, ठीक है। मतलब जब मैंने सोल्यूट को डाला सॉल्वेंट के साथ तो एक नई इंटरेक्शन बनी, ये वाली। अब इसमें कोई फर्क है ही नहीं है, ये इंटरेक्शन जो बनी थी वो पहले जैसी सिमिलर थी, उनके जैसी ही थी, ठीक है, उनके जैसी इंटरेक्शन थी, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए जब फर्क ही नहीं पड़ा तो उनको लगा, उनको ऐसा दिखा कि हम मिक्स हुए ही नहीं है, मतलब कि हमारे सामने कोई नई चीज नहीं आई है, हमारे सामने हम जैसी ही चीज आ गई है कोई। इसलिए वहां पे क्या हुआ, जब इंटरेक्शन ही चेंज नहीं हुआ, जब इंटरेक्शन ही चेंज नहीं हुआ तो एनर्जी कहाँ से चेंज हो जाएगा? इंटरेक्शन मतलब कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता या रिपल्शन हो जाता, ठीक है, मतलब ए बी क्या है, स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते, या फिर वो क्या कर रहे होते, एक दूसरे को मतलब कि बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, दूसरे रिपेल कर रहे होते, तभी तो एनर्जी में चेंज आता है ना। तभी तो या तो हमें रिपल्शन केस में एनर्जी देनी पड़ जाती है उनको, ठीक है, सोल्यूबलाइज करने के लिए, या फिर उसको क्या है, अट्रैक्शन के केस में क्या है, मतलब कि एनर्जी वो निकालते। लेकिन यहाँ पे तो उनको कुछ चेंज ही नहीं दिखा, उनको दिखा कि हम पहले ए के साथ थे, ठीक है, अब हम ए, मतलब जैसे ए सॉलिड की, ए सोल्यूट की बात करता हूँ, ए वाले सोल्यूट की, वो ए को पहले क्या लग रहा था, मैं ए के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, अब ए हट के बी आ गया तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। ये चीज हो गई, दोनों सेम ही है हमारे, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक फुटबॉल की टीम है, ठीक है, एक फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल के पार्टी जो वो है, टीम के प्लेयर्स हैं जो आपस में वो क्या है, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक बंदे को हटा के, मतलब एक अच्छा प्लेयर है जो, उसको हटा के एक दूसरे अच्छे प्लेयर को ले आऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा टीम के ऊपर? या दूसरे टीम को, मतलब कि दूसरे प्लेयर को ऐसा लगेगा ये कैसा बंदा आ गया, मतलब नहीं लगेगा वो, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हुई है कि सॉल्वेंट पड़ा हुआ था या सल्यूट पड़ा हुआ था, मैंने उसके, मान लो सल्यूट पड़ा हुआ था जिसका इंटरेक्शन ए था, ठीक है, मैंने उसके अंदर एक बी सॉल्वेंट डाल दिया। अब जब सल्यूट ने बी के साथ इंटरेक्शन किया तो उसको फर्क ही नहीं दिखा कुछ भी, उसको दिखा ये तो मेरे जैसा ही है, मैंने जैसे ए के साथ इंटरेक्शन किया हुआ था वैसे मेरा बी के साथ इंटरेक्शन है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई ज्यादा चेंज आया ही नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में उसके साथ लगा रहा था उतना ही मैं बी के साथ लगा रहा हूँ, मेरे अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं बेसिकली। हालांकि दूसरी चीज तो आ गई लेकिन चेंज नहीं आया, ठीक है। जब चेंज ही नहीं हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कम हुआ पहले से ना ज्यादा हुआ पहले से, तो एनर्जी कहाँ से चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा एच क्या हो जाएगा वहां पे, मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो जीरो हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको? ये चीज रहती है, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, हॉकी वाले मतलब फुटबॉल प्लेयर वाला वो यार, मतलब देख लो सीन क्या है कि फुटबॉल प्लेयर में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं फुटबॉल टीम में, ठीक है, एक प्लेयर को मैंने बाहर निकाल दिया, फर्क कब दिखता, गेम में फर्क कब आता, जब मैं उसकी जगह या तो बहुत अच्छा प्लेयर ले आता, जिसको मैंने बाहर निकाला, या तो उसकी जगह बहुत अच्छा प्लेयर ले आता तो टीम और अच्छी हो जाती, या फिर मैं उसकी जगह बहुत गंदा प्लेयर ले आता तो टीम बहुत गंदी हो जाती, मतलब कि फिर वो गंदा खेलती। अब मैं उसके जैसे ही प्लेयर ले आया तो टीम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ना तो वो अच्छी हुई ना वो बुरी हुई, वो जैसे पहले थी वैसी ही रही। तो इसका मतलब वही चीज यहाँ पे हुई है, जब अट्रैक्शन, मतलब कि इंटरेक्शन क्या है, पहले जो इंटरेक्शन था अभी भी वही इंटरेक्शन रह रहा है मिक्सिंग के बाद भी, तो उनको कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो उनको लग रहा है कि हमारी, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर और ही सल्यूट डाल दिया है बेसिकली, जैसे सल्यूट था, सल्यूट को लगा कि अच्छा मेरे जैसे ही आ रहा है तो मेरे जैसे ही है, मतलब कि और सल्यूट डाला है, ऐसा बिहेव कर रहा है वो,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0 हुआ। और यही रीजन है कि वो क्या है, अच्छे से घुल भी गया, मतलब कि ठीक है अच्छे से क्या है डिसोल्व भी हो गया, तो जितना उसका वॉल्यूम था 50 ml और 50 ml था वो क्या है 100 ml बन गया टोटल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो अभी 1 मिनट रुको जरा पहले, हाँ तुम अनम्यूट कर सकते हो और मुझे पहले यहाँ पे ये बताओ कुछ डाउट हो तो, ठीक है कुछ डाउट हो इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज सर है। अगर एसिड और वाटर का केस ले, जैसे 50 ml एसिड और 50 ml वाटर, तो उसके अंदर भी 100 ml सोल्यूशन बनेगा। और क्या? देखो देखो उसमें क्या है 100 ml से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन का केस होता है वो एसिड और वाटर का, ठीक है नॉन आइडियल का केस होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता क्या है ना, लेकिन वो इतना चेंज आता नहीं है, हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा 100 ml ही बनेगा, वो जितना भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चेंज आता है वो ज्यादा चेंज आता नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या है अप्रोक्सीमेटली 100 मान लेते हैं। मतलब जैसे होता है ना, जैसे तुम टेम्परेचर लेते हो केल्विन में बदलने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 273.15, लेकिन तुम सारी कैलकुलेशन के लिए 273 ले लेते हो कि नहीं ले लेते हो, तुम वहां पे 0.15 को नेग्लेक्ट कर देते हो ना, क्योंकि वो इतना चेंज है ही नहीं है। तो सेम वॉल्यूम के केस में भी यही होता है, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट देखूं तो हल्का फुल्का वॉल्यूम क्या है कम होगा उसमें, ठीक है हल्का फुल्का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वो इतना कम होता है, मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, इतना ज्यादा कम नहीं होता कि हम उसको नेग्लेक्ट, मतलब हम उसको नेग्लेक्ट ना कर सके, हम उसको इजीली नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि 50 ml क्या है 100 ml बना रहे हैं, ठीक है ये चीज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तुम कभी भी देखना, कभी भी कैलकुलेशन में जब तुम हमेशा तुम ध्यान दो, तुम हमेशा ये करते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हें बहुत रेयर पढ़ाया जाता है ऐसा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हें कभी नहीं कहा जाता कि ये 100% सही होती है, कभी तुमने नोट किया हो, लेकिन मास वाली कंडीशन हमेशा तुम्हें बताई जाती है कि ये 100% ट्रू है। वॉल्यूम वाली किसी से भी पूछना, तुम किसी भी टीचर से पूछोगे वो तुम्हें यही बोलेगा कि बेटा हम कैलकुलेशन के लिए ये चीज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, तो हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं ये चीज, ठीक है, तो वो इसी का ही केस होता है जब, ठीक है ये चीज हो गई, ठीक है। यहां तक पहले ये बताओ, यहां तक ये समझ में आया डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग वाली, हाँ ठीक है ये चीज यहां तक समझ में आई, सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ चलो ये चीज आज ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब करेंगे तो फिर और भी काम में आएगी। अच्छा चलो देखो, अब जैसे आइडियल गैस हमने बोला था ना, कोई आइडियल गैस नहीं होती है, किसको अनम्यूट करूं, 1 मिनट रुको जरा, किसको अनम्यूट करना है, तुम अनम्यूट ही हो गए अब तो शायद कि नहीं, यस सर। हाँ सारे अनम्यूट हो तुम, हाँ चलो। ये पूछना था एक बार, जैसे इंट्रैक्शन सेम होता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 कैसे होता है इसकी अरे वो तुम्हें अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब इंटरेक्शन सेम होता है, ठीक है, तो वो क्या है बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसने के तैयार होते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो कि दो बंदे ही खड़े हैं, मान लो चलो ये बोल दिया कि ठीक है दो बंदों के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अगर वो दूसरे एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली पकड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, मान लो अगर इतना बॉक्स है अगर स्ट्रॉन्गली पकड़ रहे हैं तो वो मतलब कि एक दूसरे को चिपक के खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, अगर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे हैं? यस सर। है ना। अब मान लो कि अगर मान लो वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली रिपेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे से दूर जाके खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, है ना, एक दूसरे से दूर जाके खड़े होंगे, तो वही क्या है वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पहले वाले से। और जब मान लो कुछ भी नहीं है, ना अट्रैक्शन है ना वो है क्या कहते हैं रिपल्सन है, तो वो जहां पहले थे वहीं रहेंगे अभी भी, ठीक है, मतलब उनका वॉल्यूम जो पहले था वही अभी रहेगा, इसलिए वो क्या है मिक्सिंग जीरो नहीं होता है उनका। बाकी अभी तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, जब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन करेंगे तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होता है। यहाँ पे समझ में आई ये चीज थोड़ी बहुत? हाँ चलो ये चीज हो गई। अच्छा मैंने क्या बोला कि जैसे आइडियल सोल्यूशन होता है ना, आइडियल सोल्यूशन सॉरी आइडियल गैस होती है, वो कभी कोई भी ऐसी गैस नहीं होती जो प्योरली आइडियल होती है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है ना, नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ऐसे ही कोई भी सोल्यूशन क्या है आइडियल नहीं होता है बेसिकली। हाँ जैसे नियरली आइडियल गैस हो सकती है ना, वैसे ही नियरली आइडियल सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब आइडियल सोल्यूशन नियरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये है हम नियरली आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। नियरली आइडियल सोल्यूशन कैसे बनाए, नियरली आइडियल सोल्यूशन कैसे, दो तरीकों से। नियरली आइडियल सोल्यूशन जो है तो वैसे दो आइडियल तरीकों, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है?
बोला तो रेयरली ही कोई आइडियल सोल्यूशन होता है, लेकिन हाँ नियरली आइडियल जरूर होते हैं सोल्यूशन। नहीं सर, नेचुरली अगर कोई अवेलेबल हो, आर्टिफिशियल नहीं, जैसे लेबोरेटरी में बना रखा हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें वही तो बोल रहा हूँ ना, आइडियल सोल्यूशन वैसे नहीं होता है, ठीक है। हाँ नियरली आइडियल जरूर होते हैं, कि जो आइडियल की तरह नियरली बिहेव, जैसे रियल गैस हम बोलते हैं ना कि आइडियल गैस नहीं होती, लेकिन रियल गैस क्या है, आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है तब उस टेम्परेचर प्रेशर में। सेम यहाँ पे भी वही चीज है, आइडियल सोल्यूशन परफेक्टली कोई नहीं होता, जो बिल्कुल प्योरली आइडियल हो वो कोई कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ किसी सोल्यूशन को हम क्या है आइडियल की तरफ लेके जरूर जा सकते हैं, मतलब हम उनको ऐसा कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, नियरली आइडियल बोल रहे हैं हम, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे, पहले तो अगर तुम डाइल्यूट सोल्यूशन ले लो, ठीक है, या तो जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं बेसिकली वहां पे वो क्या है आइडियल हम क्या है सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐसे मिक्स करें जिनमें सेम टाइप का इंटरेक्शन हो, जो सिमिलर से दिखते हो, ठीक है। हम सोल्यूट और सॉल्वेंट कुछ इस तरह से ले जो सिमिलर से दिखते हो, मतलब कि जिनका सिमिलर इंटरेक्शन रहता हो, ठीक है। उनको अगर हम ऐड कर दे तो हम क्या है नियरली आइडियल तक जा सकते हैं, नियरली आइडियल तक जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मान लो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने बेंजीन और टॉल्यूइन का, सिमिलर इंटरेक्शन, मतलब मेरा कहने का मतलब है इस इंटरेक्शन का मतलब कि सिमिलर जैसे दिखने चाहिए वो। अब जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ CH3 ग्रुप का फर्क है बस, ठीक है। उस पर इतना इंटरेक्शन ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ही चेंज हो रहा हो, समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। तो ऐसे हो गया बेंजीन और टॉल्यूइन का अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है नियरली आइडियल बिहेव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन और टॉल्यूइन के जो स्ट्रक्चर्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो इनको एक दूसरे को लगेगा नहीं कि हमारे पास कोई नई चीज आ रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। एनहेक्सेन एनहेप्टेन, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, ये चीज हो गई, ठीक है। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। हमारा हो गया मान लो क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन, ठीक है, ये चीज हो गई ब्रोमोमीथेन, ये सॉरी ब्रोमोमीथेन, हाँ। तो ये हमारे क्या हो गए, ऐसे एग्जांपल्स हो गए जो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आइडियल नॉन आइडियल इनके एग्जांपल्स जरूर याद रखने हैं तुमको, ठीक है, क्योंकि इनके एग्जांपल सीधा पेपर में आ जाते हैं। और अगर मान लो कोई और आ भी गया ना तो तुम्हें इनसे आइडिया लगाना है कि अच्छा ऐसे जैसे मतलब सेम से दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये आइडियल ही बनाएंगे, ऐसे ऐसे तुम्हें दिमाग में भी रखनी है ये चीज। और इनके एग्जांपल सीधे पूछ लेता है वो तुमसे, ठीक है, सीधे एग्जांपल पूछ लेता है और इनकी इंटरेक्शन के बारे में पूछ लेता है। मतलब आइडियल सोल्यूशन में जितना बताया गया ना, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, रीजन क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, एग्जांपल हो गए, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो तुमसे। और इसमें सीधा पूछेगा और कुछ घुमा फिरा के भी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। चलो ये होगी आइडियल सोल्यूशन की बात। अब चलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। नॉन आइडियल सोल्यूशन पे, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि जैसे आइडियल सोल्यूशन रेयर होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन जैसे हमने आइडियल सोल्यूशन को डिफाइन किया, नॉन आइडियल का अपोजिट हो जाएगा। कौन से सोल्यूशन होंगे, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो क्या है इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन का जो ये ग्राफ बनता है ना वेपर प्रेशर का, जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर का ग्राफ बनता है वो यही वाला है, ठीक है। ये जो हमने बनाया था ये वाला, ये ध्यान रखना, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ होता है वेपर प्रेशर का, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। जब हम आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ये होता है, हमने बोला ना राउल्स लॉ फॉलो करता है, तो ये ग्राफ राउल्स लॉ से तो बनाया था हमने, तो वो हर कंसंट्रेशन पे क्या है राउल्स लॉ को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, लीनियरली ग्राफ आता है, तो ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। अब चलो आओ यहाँ पे, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखो हमने क्या कहा कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्स लॉ फॉलो ना करने का मतलब क्या हो गया, राउल्स लॉ ने बोला था कि टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब राउल्स लॉ फॉलो ना करने का मतलब क्या हो गया कि टोटल प्रेशर या तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइडियल से, हम आइडियल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो आइडियल के केस में क्या था, PT = PA + PB, यही था,
ये आइडियल से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, ठीक है, आइडियल में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हमारा क्या है, राउट्स लॉ अगर फॉलो नहीं होता तो हमारा क्या है, जो टोटल प्रेशर वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है, वो क्या है, या तो आइडियल सोल्यूशन से जो एक्सपेक्ट किया गया है उससे ज्यादा दिखाए, या जो आइडियल सोल्यूशन से एक्सपेक्ट किया गया है उससे नीचे कम दिखाए वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो कैटेगरीज हो गई। मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब क्या हो गया, जो टोटल प्रेशर क्या है पीए प्लस पीबी के इक्वल ना आ रहा हो, सीधा सीधा बस, जो आइडियल की तरह बिहेव नहीं करता हो। अब आइडियल की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी नहीं आ रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि टोटल प्रेशर क्या हो जाए, अगर टोटल प्रेशर दो केस बन गए, या तो टोटल प्रेशर क्या हो जाए, मतलब अगर मैं बात करूं प्रेशर ऑफ जो रियल है, ठीक है, वो क्या हो जाए प्रेशर ऑफ आइडियल, यहाँ पे रियल तो नहीं लिखेंगे, नॉन आइडियल। जो टोटल प्रेशर है नॉन आइडियल के केस में वो क्या है, या तो आइडियल से ज्यादा हो जाए, जो आइडियल बता रहा है उससे ज्यादा हो जाए, या फिर क्या चीज हो जाए, प्रेशर जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है, वो क्या हो जाए आइडियल वाले से कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका टोटल प्रेशर क्या है वो ज्यादा हो जाता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आइडियल से उससे ज्यादा हो जाता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, ठीक है। अब जिनका वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या है कम आने लग जाए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली किससे, आइडियल से, उससे अगर हमारा कम आने लग जाए प्रेशर, तो हम दिखाते हैं ये वाले सोल्यूशन जो होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। यहां तक ये चीज क्लियर है, ठीक है, तो ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो कैटेगरी हो गई, एक वो नॉन आइडियल सोल्यूशन जहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाए आइडियल से ज्यादा आने लग जाए, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और एक राउट्स लॉ मतलब कि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो हो गए जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से, यानी जिनका प्रेशर क्या है कम आता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउट्स लॉ, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनका रीजन देखते हैं, इनका भी रीजन देखेंगे हम, क्या रहता है क्या नहीं रहता, जैसे हमने इंटरेक्शन वहां पे पढ़ा था ऊपर इंटरेक्शन, तो यहाँ पे देखेंगे रीजन क्या रहता है, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर इनके ग्राफ कैसे होते हैं वो चीज हमें देखनी है, ठीक है, और एक एक एग्जांपल कर लेंगे हम इनका। तो चलो देखते हैं, देखो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगी, मतलब हमें कब एक्सपेक्टेड प्रेशर ज्यादा दिखेगा, मतलब हमें क्या है, मतलब जो हमारा प्रेशर आ रहा है वो टोटल ज्यादा आ रहा है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल, वो कब होगा, देखो वो तब होगा जब हमारा मान लो ए इंटरेक्शन था, बी इंटरेक्शन था, ठीक है, जब ये इंटरेक्शन क्या हो जाए ज्यादा हो जाए और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या है कम हो जाए, ठीक है, तब हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर आता है वो ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है सोचो, देखते हैं, चलो देखते हैं, देखो कैसे। मान लो तुमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, पहले सोल्यूट में ज्यादा इंटरेक्शन थी, ठीक है, सॉल्वेंट में ज्यादा इंटरेक्शन थी, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, बेचारों को दोनों के बीच में इंटरेक्शन है ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। अगर बहुत कम है तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत कम हो गई अगर इंटरेक्शन, तो क्या होगा, वो इजीली एनर्जी कम वेपराइज देनी पड़ेगी, करेंगे, सही इजीली वेपराइज कर देंगे। हाँ वो इजीली वेपराइज करेंगे कि नहीं करेंगे, वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे। और अगर इजीली वेपराइज हो गए मतलब दोनों ए या बी दोनों को मिल गया अब टेंडेंसी इजीली वेपराइज होने की, क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो गई, अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती फिर वो इजीली वेपराइज नहीं करते, ठीक है। अब इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई, ठीक है, मिक्स सोल्यूशन बनने के बाद उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन वीक हो गई, तो अब क्या है दोनों को चांस मिल गया कि वो इजीली वेपराइज कर सकते हैं, अब उनके फोर्सेस को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, अब वो इजीली वेपराइज कर सकते हैं। अब जब इजीली वेपराइज कर सकते हैं तो ज्यादा वेपर्स बनाएंगे, और ज्यादा वेपर्स बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रीजन होता है बेसिकली कि हमारा ये इंटरेक्शन का रीजन है, ठीक है, कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन वो क्या है वीक पड़ जाती है एज कम्पेयर टू जो पहले होती है ए और बीबी में, ठीक है। ए में इंडिविजुअल इंटरेक्शन थी, बी में इंडिविजुअल इंटरेक्शन थी, ये दोनों स्ट्रॉन्ग थी, मतलब ए का ए के साथ इंटरेक्शन, बी का बी के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया ए और बी में इंटरेक्शन हुआ वो वीक पड़ गया। यहाँ क्या था, ए और ए इजिली वेपराइज नहीं हो पा रहे थे इतना, मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, सॉरी कम हुआ, तो क्या हुआ, वो इजिली वेपराइज हो गया, तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो, अब सेम अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें, यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया ना, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। राउल्स लॉ में क्या एक्सपेक्ट किया था कि ए बी इंटरेक्शन सेम रहता है, तो जो मतलब कि वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही देगा जितना आइडियली होता है वो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इंटरेक्शन वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन तुम समझ गए होगे थोड़ा बहुत आइडिया, कि जब सल्यूट में सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम हो जाए एज कंपेयर टू सल्यूट और सॉल्वेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा सल्यूट में इंटरेक्शन थोड़ी ठीक थी, सॉल्वेंट में इंटरेक्शन थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब हमने सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, उनकी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गई तो वो क्या है, उसको इजीली वेपराइज नहीं करने देगा। अब जब इजीली वेपराइज नहीं होगा, इसका मतलब वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे तो मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल, क्योंकि आइडियल में तो इंटरेक्शन में चेंज आता ही नहीं है। अभी ऊपर देख के आया, हमने बोला ना कि इन दोनों की इंटरेक्शन क्या है, सेम रहती है, कि सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सेम रहती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बदल रही है, किसी केस में वो कम हो रही है, किसी केस में ज्यादा हो रही है। अगर जिस केस में ज्यादा हो रही है तो वो वेपराइज नहीं करेंगे, ठीक है, वो इजिली वेपराइज नहीं करेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और अगर किसी चीज में इंटरेक्शन बढ़ रही है, ठीक है, तो इंटरेक्शन कम हो रही है, तो वो वेपराइज इजिली करेंगे और वो क्या है, फिर वेपर प्रेशर भी बढ़ाएंगे अपना, यानी वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो, हमें 4-5 चीजें पढ़नी है, हम सब लेके चलेंगे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब मुझे देखो, अब तुमसे पूछता हूँ, यहाँ में अगर तुमसे पूछूं डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं? देखो, ए बी इंटरेक्शन, देखो पहले सल्यूट में और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन बना उनका इंटरेक्शन वीक पड़ गया। तो मुझे ये बताओ, क्या वो चाहेंगे सोल्यूशन बनाना? मतलब उनको ये हो रहा है कि हमारी इंटरेक्शन वीक हो रही है, तो वो क्या चाहेंगे, सोल्यूशन बनाना? नहीं चाहेंगे, बिल्कुल सही, वो नहीं चाहेंगे सोल्यूशन बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमें धक्के से बनाना पड़ेगा, धक्के से इन द सेंस कि उनको एनर्जी देनी पड़ेगी बनाने के लिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, मिक्सिंग करने के लिए मतलब उनका सोल्यूशन बनाने के लिए हमें उनको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलो यहाँ देख लेते हैं, साथ में डिफरेंस भी हो रहा है, साथ में वो भी चल रही है चीजें। अगर मैं तुमसे यहाँ कहूँ कि यहाँ देखो डेल्टा एच मिक्सिंग, अब सल्यूट की और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कम थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोल्यूशन बनाया उनकी इंटरेक्शन बढ़ गई। अब इंटरेक्शन बढ़ गई, वो तो भाग के सोल्यूशन बनाएंगे, वो तो यही चाहेंगे कि हमारा सोल्यूशन बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमारी इंटरेक्शन बढ़ रही है। और जहां इंटरेक्शन बढ़ती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं वहां सिस्टम चाहता है एनर्जी रिलीज करता है वो, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलो अब डेल्टा वी मिक्सिंग देख लेते हैं हम। अब मैंने क्या बोला कि दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा, जैसे हमने बंदों का एग्जांपल लिया था कि दो चीजों के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन अच्छा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूर दूर रहना चाहेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो क्या है, मतलब वो दूर दूर रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पास रहना चाहेंगे। तो अब अगर हमारा मान लो इनिशियली 50 ml था और सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का 50 ml था, तो सोल्यूशन में क्या होगा, टोटल 100 ml हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बनेगा, लेकिन एक्चुअल में इंटरेक्शन वीक होने की वजह से वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वो 100 से ज्यादा वॉल्यूम बनता है। यहाँ चीज क्लियर हुई कि वहां डेल्टा वी मिक्सिंग 0 क्यों था, यहाँ 0 क्यों नहीं है? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे ये चीज क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे यही चीज समझना कि पहले 50 ml था सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का 50 ml था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 ml हो जाए, लेकिन हुआ क्या, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन थोड़ी सी वीक हो गई, और वो क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा दूर रहे, मतलब वो नहीं चाह रहे कि बिल्कुल पास रहे, वो थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो जो हमें एक्सपेक्ट हो रहा था कि हमें 100 ml मिलेगा, वो हमें 100 से थोड़ा ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं 100 से 110 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 100 से मान लो 100.9, मतलब कि 101 हो गया, बस इतना ही, ज्यादा नहीं होता है।
ठीक है, ये चीज बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं वहां पे जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो हम इसलिए वहां पे इक्वल बोल लेते हैं पर कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज रहती है, एक्चुअल में यही रहता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग अगर हम एक्यूरेटली देखें तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वहां पे क्या है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, इनिशियली कम हो जाता है। इनिशियली 100 ml था, फाइनल क्या हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब आ जाओ नेगेटिव वाले डेविएशन में, ठीक है। नेगेटिव वाले डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, हाँ मैंने क्या बोला कि डेल्टा वी मिक्सिंग, अब देखो अब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट डाला तब इंटरेक्शन, यानी 50 ml लिया, 50 ml लिया सोल्यूट और सॉल्वेंट का, जब मिक्स किया बनना कितना चाहिए था, 100 ml बनना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कहा कि इंटरेक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उनमें, तो वो क्या है पास पास रहने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा उनका वॉल्यूम क्या है कम हो जाएगा, 100 से थोड़ा क्या है कम हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल ज्यादा हो गया, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां तक क्लियर है। और इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव, वॉल्यूम भी नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव। यहां तक क्लियर हुई? हाँ रोहन बेटा, कौन से इंटरेक्शन की बात बतानी है तो बताओ जरा एक बार। ये जो फर्स्ट पॉइंट था इंटरेक्शन वाला, जो फर्स्ट पॉइंट था इंटरेक्शन वाला ए और बी में, अच्छा चलो ठीक है। बस मैंने ये बोला था बेटा देखो कि क्या कहते हैं कि अगर हमारा सल्यूट का और सॉल्वेंट का जो आपस में इंटरेक्शन है, यानी एक सल्यूट के पार्टिकल के बीच में, दूसरा सॉल्वेंट के बीच में, अगर वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन अगर वीक पड़ जाता है जब सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या है फिर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। मतलब अगर इंटरेक्शन वीक हो गया ना अब, तो वो दोनों ही अब क्या है ज्यादा टेंडेंसी होगी उनका वेपराइज करने की, और ज्यादा टेंडेंसी होगी वेपराइज करने की तो ज्यादा वो क्या है वेपर बनाएंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं, तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने इथेनॉल और एसीटोन ले लिया, ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर ले लिया मैंने, ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर। देखो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है CH3 CH2OH। अब इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर ले रहा हूँ, इथेनॉल आपस में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एसीटोन क्या कर रहा है, बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा, मुझे बताओ अभी पहले इथेनॉल पड़े हुए थे, ठीक है, जैसे मान लो कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल पड़े हुए थे इंटरेक्शन करके। अब जब एसीटोन होगा तो एसीटोन ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में जाने की कोशिश करेगा, जब मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे में ऐसे मिक्स होने की कोशिश करेंगे, तो जब वो मिक्स होंगे, ठीक है, जब वो मिक्स होंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी कि नहीं टूटेगी, और इंटरेक्शन जो बनेगी किसके बीच में बनेगी, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्शन मतलब कि वीक पड़ रही है या स्ट्रॉन्ग पड़ रही है, वीक पड़ रही है। यहाँ पे इथेनॉल इतना नहीं था कि वो वेपराइज हो सके, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में क्या हुआ, वीक अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, वीक इंटरेक्शन पड़ गई। अब इथेनॉल भी वेपराइज होने की कोशिश करेगा और एसीटोन भी कोशिश करेगा। अब जब दोनों ही वेपराइज होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है, दोनों ही अगर वेपराइज होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा हमारा बेसिकली कि हाँ वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर मान लो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ना, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, तब तो कोई इंटरेक्शन में फर्क ही नहीं पड़ा बेसिकली उनको, ठीक है। तो मतलब कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, वीक हो सकती थी, वो तो बाद की बातें हैं। मतलब उसके बेसिस पे फिर हम देखते कि अच्छा वो क्या करता क्या नहीं करता, ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जब मैंने इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर लिया, ठीक है, मैंने इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर लिया, इथेनॉल में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब एक बात देखो, जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा, ठीक है, मैंने दोनों को मिक्स किया यहाँ पे, ठीक है, मेरा क्या हुआ, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में इंटरेक्शन पैदा हुई, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है ना, इंटरेक्शन पैदा होती है, तो यहाँ पे इथेनॉल और एसीटोन के बीच में हुई। अब मैंने क्या बोला कि इथेनॉल के बीच में पहले क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब जब इथेनॉल एसीटोन के साथ करेगा इंटरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल को अपनी इंटरेक्शन तोड़नी पड़ेगी और उसकी जगह एसीटोन के साथ करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारी, ठीक है,
अब जो है वो क्या है, टूट रही है, क्योंकि एसीटोन, ये दो इथेनॉल के पार्टिकल्स है, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, एसीटोन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, एसीटोन आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है इथेनॉल इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है। अब टूट रही है और एसीटोन और इथेनॉल में बन रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, ठीक है, और वो क्या होगी, वीक इंटरेक्शन होंगी। वीक इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा हमारा, वो क्या है, फिर इजिली वेपराइज हो सकते हैं इथेनॉल और एसीटोन, ठीक है, इजिली वेपराइज हो सकते हैं, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा उनका। यहां तक चीज क्लियर हुई अब? तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम होगा। एक नेगेटिव का एग्जांपल बता देता हूँ मैं तुम्हें, देखो जरा कैसे। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, जैसे तुम ले सकते हो, हाँ ले लो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर, एसीटोन का मिक्सचर, ठीक है। जब तुम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर लेते हो तो देखो, क्लोरोफॉर्म होता है हमारा Cl 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 H, और एसीटोन होता है हमारा ये। अब होता क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने के कारण कार्बन पे, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव होता ही होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा अट्रैक्शन हो जाता है कुछ कुछ, कि इतना ज्यादा पोलराइजेशन हो जाता है, H2 इतना ज्यादा पोलराइज हो जाता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा इंटरेक्शन हो जाता है स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या था, क्लोरोफॉर्म पहले अकेला था, तब उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। एसीटोन जब अकेला था तब कोई इंटरेक्शन नहीं थी उनके बीच में, ठीक है, तब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन जब अगर मान लो दोनों को मिक्स किया तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आए कि नहीं आए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आए कि नहीं आए, आए। अब क्या हुआ ना, तो क्लोरोफॉर्म वेपराइज करना चाहेगा, मतलब क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर वेपराइज करने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ना ही एसीटोन क्या है, वेपराइज करना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब सोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो वेपर्स कम बनेंगे, अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो मतलब कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। यहां तक क्लियर है, ये बताओ पहले। हाँ, यहां तक क्लियर है। अच्छा चंदन, क्या बोल रहे हो तुम, नॉन वोलेटाइल, मैं समझा नहीं तुम्हारा कि नॉन वोलेटाइल में क्या बोल रहे हो तुम। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आज इतना ही करते हैं, इसका एक ग्राफ रह गया, इसके एक दो एग्जांपल और रह गए, वो मैं अब कल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसका ग्राफ भी देखेंगे। अगर तुम हो सके तो एनसीईआरटी में से जरूर पढ़ना इसको, एनसीईआरटी में से जरूर पढ़ना इसको, ठीक है, एनसीईआरटी में से इसको जरूर पढ़ना, और क्या कहते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो चीजें हमने पढ़ी है वही है बस, ठीक है। हाँ, वेपराइज नहीं, मैं बेटा ये नहीं बोल रहा कि वेपराइज नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूँ वेपराइज तो होगा, लेकिन एज कंपेयर टू पहले वाले से थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये नहीं है कि नॉन वोलेटाइल ही बन जाएगा, नॉन वोलेटाइल तो वो होगा ना जो वेपर बनाता ही ना हो। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि क्या है कि वो वेपराइज होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा जितना कि वो पहले होता अगर, ठीक है, वो चीज बोला कि उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वेपराइज नहीं होगा ये, ठीक है, वेपराइज तो होगा ही होगा वो, लेकिन हाँ पहले के कंपैरिजन में वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा होना। तो ये चीज है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज करते हैं हम, ठीक है, बाकी हम क्या है फिर नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे अब।